मैं अपने कुछ मित्रों के साथ भानगढ़ में गया था। वहाँ पे 3,500 आत्माएं। अचानक से मेरे पाँव के ऊपर से एक सांप गुजर के चला गया। जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, कुछ पुरानी स्मृतियां मुझे आने लग गई। वो सभी की सभी आत्माएं एक ही व्यक्ति ने सिद्ध कर रखी हैं, वो है तांत्रिक सिंधिया। उसने इतनी सारी महिलाओं का उस समय पे वशीकरण किया हुआ था। आप किस तरीके से देखते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी? लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कर्ण पिशाचनी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले के साधक हैं। उनके रोम रोम में सनातन समाया हुआ है। जिस तरीके से वो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे बहुत रेयर साधक मिलेंगे। वशीकरण के बारे में मैंने भी एक पॉडकास्ट किया था हाल ही में। उन्होंने बताया था कि वशीकरण करने के लिए हम एक प्रेत भेजते हैं। आपसे जो मेरी बात हुई, आपने उलट बताया। आपने कहा मैं वशीकरण ऐसे करता हूं कि मैं फोटो के ऊपर ट्राटक करके ही अगले वाले को आदेश दे सकता हूं। देखो दीपक भाई, मैं बताता हूं, सबके अपने अपने प्रोसेसेस हैं। मैं तो मेरा बता सकता हूं। मैंने अपने आप को एक ऊर्जा पिंड बना लिया है। मैंने अपने आप को इतना साध लिया है। इतने सालों से साधना करते 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 लेवल्स इनहेंस होते हैं, लेवल्स अपग्रेड होते हैं व्यक्ति के। सारी चीजें मैंने भी की थी पहले। कि प्रेतों वाले रास्ते मुझे भी पता है, सारी चीजें जानता हूं मैं। लेकिन मैं अब कोई प्रेत को यूज करने की मेरे को जरूरत पड़ती ही नहीं मेरे किसी काम में कि मैं किसी प्रेत को यूज करूं। वो बेचारे वैसे ही परेशान है, मैं तो उनको मुक्त करवाता हूं। मैं तो अग्नि के द्वारा उनको भेजता हूं, जाओ तुम शिवलोक में जा करके तुम्हारी गति हो जाए। मुझे किसी प्रेत को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जब रात्रि में बैठता हूं, मेरे पास किसी भी व्यक्ति की कोई वशीकरण तो स्पेशली आप मत बोलिए वशीकरण, वो जो सो कॉल्ड वशीकरण है वो इतना बदनाम हो चुका है उसका। मैं वो उस तरह के काम नहीं करता। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति के लिए कोई जरूरतमंद कोई व्यक्ति है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तब मैं उसके लिए वशीकरण भी कर देता हूँ। वशीकरण क्या सिर्फ प्यार प्रेम तक ही बंद कर रह जाएगा, या हम अपनी लाइफ में कुछ तरक्की पाने के लिए, जैसे अपने एम्प्लॉयज हैं, अपने बॉस को, ऐसे भी हो सकता है? देखो दीपक, कॉर्पोरेट कल्चर में वशीकरण, उसको कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भी वशीकरण होता है। वशीकरण जो है, वशीकरण की देवी है माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती का जो तांत्रिक स्वरूप है वो है माँ मातंगी। 9th महाविद्या इज माँ मातंगी। मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। अच्छा, इसी से माँ मातंगी से मुझे एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले मैंने आपके पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि कोई बता रहे थे कि जो हमारे बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हाँ जी, वो जो पर्चा देखते हैं, हाँ जी, लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कर्ण पिशाचनी है। भाई, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि हनुमान जी के, बजरंगबली के इतने उच्च कोटि के भक्त के पास कर्ण पिशाचनी का क्या काम है भाई? मुझे तो ये बात नहीं समझ। आप किस तरीके से देखते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी को? सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले उच्च कोटि के साधक हैं। उनका जो पूरा उद्देश्य है, आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जहां भी उनके रोम रोम में सनातन समाया हुआ है। जिस तरीके से वो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं इस छोटी सी उम्र के अंदर, ऐसे बहुत रेयर साधक मिलेंगे। एक समय पे मुझे भी, आपको पता है कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ का एक एम्प्लॉय था। कॉर्पोरेट लाइफ की जिंदगी मैंने जी है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक संकोच था कि क्या मैं धर्म के रास्ते पे जाऊं, क्या मैं, लोग सब बोलते हैं कि अरे बाबागिरी में कुछ नहीं रखा, क्या तुम बाबा बन रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब एक प्यास होती है, गहन प्यास होती है ना धर्म को आगे बढ़ाने की, तो व्यक्ति को वो प्यास जो है वो खींच ही लेती है अपनी तरफ। और जब उसका आदेश हो जाता है तो कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरीके से सनातन का परचम लहरा रहे हैं आज हमारे देश के अंदर, तो मैं उनको नमस्कार करता हूं। और ऐसे ऐसे जितने भी साधक हमारे देश में जो अपनी युवा अवस्था के अंदर ही लग गए, देश के अंदर धर्म बढ़ाने में, गलत क्या कर रहे हैं? भक्ति को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, भक्ति ही तो बढ़ा रहे हैं लोगों के अंदर। अंधविश्वास भी प्रमोट हो रहा है। देखिए, अंधविश्वास की बात यह है, मैं तो एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ दीपक भाई, कि कोई व्यक्ति यदि परेशान है, उसने हर जगह के दरवाजे खटखटा लिए और वो किसी भी जगह से उसको सफलता नहीं मिली, अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास चला गया, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने या उनके जैसे किसी भी संत ने या महात्मा ने या किसी भी साधु ने उनको कोई चीज दे दी जिससे उनका लाभ हो गया, तो आप उसको अंधविश्वास की कैटेगरी में क्यों ले रहे हो? उस व्यक्ति ने विश्वास किया और उसका लाभ हो गया, उसका तो फायदा हुआ ना, नुकसान किसका हुआ? तो तुम्हें सबको क्या प्रॉब्लम है? लोग अपनी प्रॉब्लम से दुखी हैं, सच्चाई ये है, अपनी प्रॉब्लम से दुखी हैं, खुद मानसिक तौर से ग्रस्त हैं, अपने अहंकार से ग्रस्त हैं। जिस गांव गए ही नहीं, वो बोलते कि ये गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता। दीपक भाई, मैंने जो आज आपको तंत्र की बारीकियां बताई, मैं बोलता हूं कि कोई बंदा जा करके दिखा दे, शमशान में एक पैर रख के दिखा दे रात को, ये क्रिया करना तो बहुत दूर की बात है। जितनी मैंने आपको बताया था शमशान जगाना और ये सब, भाई करने में ही बंदे को ना रात को नींद में भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं। और लोग बात करते हैं कि तंत्र नहीं है, भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है, अंधविश्वास है, ये सब। यार, या तो करके देखो, उसको हिम्मत है तो करके देखो। मैं ऐसी ऐसी साधनाएं बता दूंगा, लेकिन ये पहले लिख करके रखना अपनी ये चीज कि भाई अगर हमें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार केवल हम हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं, बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, तो मिथ्या बातें करने से कोई फायदा नहीं।
आप पहले कोई चीज करके देखिए, करके जो आपके अनुभव में आए उसको आप प्रमाणित कहिए। कर्ण पिशाचनी नहीं है तो क्या है? देखिए मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं, अभी जो बात चल रही थी। कर्ण पिशाचनी जो है वो एक निकृष्ट योनि है। कर्ण पिशाचनी बेसिकली आई कहां से थी? ये देवलोक से निकाली गई, निष्कासित की गई एक यक्षिणी ही है। कर्ण पिशाचनी एक समय पे यक्षिणी होती थी, उसको देवलोक से निष्कासित कर दिया गया, देवलोक से निकाल दिया गया। उसके बाद जा करके उसने अपनी एक सभा इकट्ठी की है कर्ण पिशाचनी ने। आप सोचिए कि कर्ण पिशाचनी के क्या कोई नॉर्मल पिशाच बताता कि कान में आके कि इस व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान ये है? नॉर्मल पिशाच के बस की बात नहीं है, कोई नहीं बता सकता। भविष्य नहीं बता सकते, मैंने सुना है। हाँ, लेकिन वर्तमान बता सकते हैं। देखो दीपक भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भविष्य तो वो नहीं बता पाती, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो ये कर्ण पिशाचनी है ना, ये भी पिशाचों की श्रेणी में एक उच्च कोटि की पिशाचनी है और ज्ञान भी है इसको, तभी इतनी सब चीजें कर सकती है, क्योंकि ये यक्षिणी की श्रेणी में थी पहले। यक्षिणियों से बाहर निकल कर इसने अपना एक अलग साम्राज्य बनाया, बहुत सारे पिशाच और पिशाचनियों को इसने अपने अंडर रखा है, महाशक्ति है। तो कर्ण पिशाचनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो सिद्धि है, जो विद्या है, वो है कर्ण मातंगी देवी, माँ कर्ण मातंगी देवी। 10 महाविद्याओं में से 10 महाविद्या में जो 9वीं महाविद्या माँ मातंगी देवी, माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। और कर्ण मातंगी देवी उनके पास, मतलब उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। कर्ण मातंगी देवी की यदि आपने साधना कर ली तो 5 बार मंत्रोच्चारण अगर आपने कर दिया तो 5 मंत्रोच्चारण करने के बाद माता स्वयं आपको 3 तरीके से उस व्यक्ति के बारे में बताती हैं। एक तो मानसिक रूप से बता सकती हैं आपको, या फिर आपके कान में बोल के बता सकती है, या आपको थोड़ी देर ध्यान में बैठना पड़ेगा। ठीक है। आपको खुद इंट्यूशंस आएंगे। तो माँ कर्ण मातंगी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। वशीकरण कैसे कर सकती है, आप कह रहे हो? माँ मातंगी वशीकरण की देवी है, माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप माँ मातंगी। माँ मातंगी क्या क्या चीज़ें सिखाती हैं? वाक सिद्धि देती है, व्यक्ति को सुर और संगीत की सिद्धि देती है, और ये जो मैंने आपको बताया तीसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति का क्या उद्देश्य से ये व्यक्ति आया है, ये सब चीज़ें। भविष्य भी बता सकती हैं? भविष्य की बात ये है, मैं आपको बताता हूँ। भविष्य बता तो देती है, लेकिन ये भविष्य बड़ा हानिकारक सिद्ध हो जाता है साधक के लिए। मेरे साथ एक बार एक बहुत बुरी घटना हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया तो नया नया जुनून था, दिमाग में नई नई खुराफात आती थी कि ये भी आ गया, इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये आ गया, इसके बारे में भी बता देता हूँ। मैं मेरे बहुत सारे मित्रों के बारे में कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं चलते फिरते बता दिया करता था। लेकिन फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता से कि मैं इतनी बड़ी शक्ति को मैं इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया था मैंने। मेरा उस समय पे एक मित्र था, एक बड़ा घनिष्ठ मित्र था, उसका हरियाणा के कुछ पहलवानों के साथ अच्छी मित्रता थी। उसने अपने फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे एक मित्र हैं जो किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। तो वो जो हैं उन्होंने मुझे एक दिन अपने साथ ले गए और वहाँ पे बैठे थे कोई 10-12 पहलवान बैठे थे दीपक भाई। तो वहाँ जा करके उन्होंने मेरे को नमस्कार किया, सभी मित्रों ने नमस्कार किया, बातचीत हुई, काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। तो उनमें से एक व्यक्ति था जो उनका, मान लीजिए कि जो उनका प्रधान, जो उनका मुख्य समझ गया जो व्यक्ति था, उसने पूछा कि लीडर जो था उनका, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या मेरे ऊपर कोई चीज़ है? तो मैंने उनको बातों में मैंने बता दिया कि तुम्हारे एक व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं कुछ दिन में। तो दीपक भाई मैंने उस व्यक्ति का नाम तो लिया नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरु द्वारा वचनबद्ध था मैं कि मैं किसी को भी नाम नहीं बताता कि इसने तुम्हारे ऊपर ये क्रिया की है या ये व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला, हमला रोक सकता हूँ मैं। उस व्यक्ति ने मेरी ये बात सुन ली, ज़्यादा देर हमारी चर्चा हुई नहीं, उसके बाद मैं वहाँ से निकल लिया। 3 दिन के बाद न्यूज़पेपर में खबर आती है कि उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और मुझे पता है ये। तो दीपक भाई वो जब अखबार में मैंने खबर पढ़ी तो वो देख करके मेरा बड़ा मन दुखी हुआ कि यार ये तो इसने गलत काम कर दिया। उसके कोई 15 दिन के बाद उस व्यक्ति को आ करके एक व्यक्ति ने हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया और सर में 12-13 उसके स्टिचेस आए थे इस पहलवान के। उसने अपने दोस्त को बताया कि यार गुरुजी ने तो ये बोला था कि मेरे ऊपर हमला होगा, मैंने तो जा करके उस व्यक्ति का ही काम कर दिया, फिर मेरे ऊपर हमला कैसे हो गया? अब इसको ये नहीं पता था कि इसके ऊपर हमला करेगा कौन, वो तो मैंने बताया नहीं। इसने गलत डाउट में आ करके एक नाजायज़ व्यक्ति जिसकी कोई गलती नहीं थी उस व्यक्ति के ऊपर हमला इसने कर दिया। तो वहाँ से दीपक भाई उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मैं कम से कम 2-2.5 दिन मैं ऐसा डिप्रेशन में रहा था कि यार ये गलती तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, किस मूर्ख को क्या चीज़ बता दी तूने और किसका कितना नुकसान हो गया। तो वहाँ से मैंने माता से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी माता को उस तरीके से मैंने कभी आह्वान नहीं किया।